स्टूडेंट्स, आज हम मोबाइल फ़ोन के एक बहुत ही आमदा और ज़बरदस्त ऐप सीखेंगे। अगर आप एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं या आप बनने के ख्वाहिशमंद हैं, तो ये ऐप आपके लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं ये वीडियो आपके टाइम को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही शॉर्टकट बनाऊँगा और मैं इस एक ही वीडियो में आपके सारी क्यूरीज़ क्लियर करूँगा। आपको इंशाल्लाह एक प्रोफ़ेशनल ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनने में ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। मैं 101% गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रखेंगे, तब आप एक अच्छे ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन सकते हैं। आप कंप्यूटर के बजाय मोबाइल फ़ोन पर अपने डेली फ्लेक्सीज़, लोगोज़ और ऐड बड़ी तेज़ी से और उम्दा और आला क्वालिटी में तैयार कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप सब पिक्सेल ऐप का इंटरफ़ेस, ठीक है। ये ऐप प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है। ये कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है, एक वेरीफाइड ऐप है। इसे ओपन करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं न्यू टेक्स्ट 3 टाइप का लिखा है और ये तीनों टाइप का अलग है। फर्स्ट नंबर और राइटिंग स्टाइल में है, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर और। इस चीज़ को हम फ़ॉन्ट कहते हैं और ये फ़ॉन्ट इजीली हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगा वो ये है कि आप इसमें फ़ॉन्ट किस तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और नीचे ए पर क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने टेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर नीचे ए बटन पर क्लिक करना है और यहाँ फ़ॉन्ट नामी टूल ढूंढना है, वहाँ ओके करना है। और जी स्टूडेंट्स, यहाँ फिर आपने फाइल नामी जो आइकन बना नज़र आ रहा है, इस पर ओके करना है। तो इस पर ओके करें। इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ना जो सारे फ़ॉन्ट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी चंद फ़ॉन्ट्स का लिंक दे दूँगा, आपने वो डाउनलोड कर लेने हैं और उनका एक अलग फ़ोल्डर बना लेना है। तो उस फ़ोल्डर को आपने यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, जैसे मैं माई फ़ॉन्ट ढूंढता हूँ और फिर यहाँ मैं हिंदी फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करता हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इंटरनेट पर काफ़ी फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं, उर्दू, हिंदी, अरबी, ठीक है, पंजाबी। तो मैं हिंदी फ़ॉन्ट पर क्लिक करूँगा। तो ये देखें न्यू हिंदी फ़ॉन्ट, ठीक है। मैं ऐड डिक्शनरी पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे सामने अपीयर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। किसी भी ग्राफिक्स ऐप को सीखने से पहले बाकी उसके टूल समझाने से पहले ये ज़रूरी है कि हमें पता चले कि हम उसमें कोई भी फ़ोटो या कोई भी डाटा इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं और उसमें से बनाया हुआ डाटा उसे हम एक्सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं, यानी उसको बज़रिया हम फ़ोटो अपने सामने सॉफ्ट कॉपी कैसे देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस बड़ा सिंपल है। ठीक है, आपने प्लस आइकन ऊपर जो कॉर्नर पे नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करना है और ये फ्रॉम द गैलरी, ठीक है, यहाँ से जाकर, ठीक है, आपने कोई भी ये फ़र्ज़ कीजिए कि मैं कोई भी ये लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। याद रहे कि ये लेयर में ऐड हुआ है, ठीक है, ये बैकग्राउंड में ऐड बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं इसे डिलीट कर। अगर हम बैकग्राउंड में कोई भी फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं तो फिर हमें इस बटन पर, ठीक है, ये जो लास्ट बार नहीं है, डाउन बार, इसका फर्स्ट छोड़ के राइट से सेकंड पर, ठीक है, तो यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ मैं फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करूँगा और मैं कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखें मैंने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखें, ठीक, ये तो हो गया इंपोर्ट कैसे करना है। अब एक्सपोर्ट मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको इंपोर्ट करने का तरीका सिखा दिया, ठीक है, कि बैकग्राउंड में कैसे इंपोर्ट करते हैं और ऊपर लेयर में कैसे इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट के लिए हम ये प्लस के साथ वाला जो आइकन है, टूल है, इस पर क्लिक करते हैं और सेव एज़ इमेज ओके करते हैं। अगर हमने प्रोजेक्ट सेव करना हो ना तो सेव एज़ प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट सेव करना क्या होता है, फ़र्ज़ करें कि आप एडिटिंग कर रहे थे, कोई फ्लैक्स डिज़ाइन कर रहे थे और ज़रूरतन आपको किसी और काम के लिए जाना पड़ गया। ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये अब ख़त्म ना हो, मैं इसे दोबारा जब इस ऐप को ओपन करूँ तो यहीं से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकूँ।
तो हालांकि फ्लैक्स आपका तभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। जी स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं कि ये जो हमने फ्लैक्स या ये जो डिज़ाइन हमने क्रिएट किया है इसे सेव कैसे करना है। तो इसे सेव एज़ इमेज पर क्लिक करेंगे और ये जेपीजे में सेव होगा, क्योंकि ये कोई पीएनजी नहीं है, ये हमने पीछे बैकग्राउंड फ़ोटो लगाई हुई है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, कि डिफ़ॉल्ट आ रहा है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे ना तो हमारे सामने ये कस्टम, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई एंड अल्ट्रा आ जाएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाएं या कोई नेक्स्ट जो मैं आपको सारा समझाऊंगा आप प्रोसेस करें ना, तो आप उसे वेरी हाई या अल्ट्रा में सेव किया करें, ठीक है, क्योंकि इससे हाई लेवल की क्वालिटी में ना डाटा एक्सपोर्ट होता है। तो अल्ट्रा पर क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब हम टॉप बार के बारे में बात करेंगे, यानी कि ये जो आपको हाईलाइटेड एरिया नज़र आ रहा है ना, ये सारे टूल्स अब हम सीखेंगे वन बाय वन। तो हम लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं, अपर साइड से ये प्लस वाला निशान, ठीक है। हमने कोई भी न्यू टेक्स्ट ऐड करना है ना, तो हम टेक्स्ट पर ओके करते हैं, ठीक है, और फिर इधर पेंसिल के निशान पर, ठीक है, और फिर अगेन पेंसिल के निशान पर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ लिखता हूँ एशिया, ठीक है, एशिया। तो ये देखें, ये सामने एशिया आ गया है ना, ठीक है। अब मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ। इस टेक्स्ट को और मज़ीद एडिटिंग करने के लिए मैंने मज़ीद ये देखें टी पर यानी यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसका साइज़ बढ़ा सकूँगा, ठीक है, ईज़िली इसका साइज़। और मैं इसे बिल्कुल, ये मूवेबल है, ठीक है, मैं इसे आसानी से ना एडजस्ट कर सकता हूँ बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और फिर मैं अगेन पेंसिल पर निशान ओके करूँगा और मैं इस यहाँ पर क्लिक करूँगा ना तो इसकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी कॉपी भी यही है और मैं कॉपी को डिलीट कर देता हूँ अब अगेन इस पर। और नेक्स्ट इसकी रोटेशन होगी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके आप अपने हिसाब से ना फ्लैक्स की खूबसूरती के लिए इसकी रोटेशन कर सकते हैं यहाँ से। तो ये है कि आप इसे एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, ये कलर देने के लिए, ठीक है। तो ये देखें कलर, ठीक है, मैं इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ, यहाँ मैं रेड कलर दूंगा इसे, ठीक है, रेड एडजस्ट नहीं हो रहा इसमें। तो ये देखें ये कलर है। तो फिर अगेन मैं पेंसिल के निशान पर क्लिक करूँगा। ये होता है कि इसे फ्रंट एंड पर लाने के लिए फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास बहुत सारा डाटा पड़ा है जिसमें हमने शेप्स भी ऐड किए हैं और काफ़ी और चीज़ें ऐड की हैं इमेज, और मैं टेक्स्ट को सबके ऊपर लाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अगर मैं टेक्स्ट को सबके पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ तो मैं फिर बैक एंड पे यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो ठीक है, नेक्स्ट प्लस के निशान पर क्लिक करते हैं और करंट डेट एंड टाइम, यहाँ पर क्लिक करने से जो हमारे सामने करंट डेट एंड टाइम होगा ना, जैसा कि ये देखें ये अपीयर हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टिकर, फ़र्ज़ कीजिए फ्लेक्स में खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ना हम स्टिकर यूज़ करते हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ स्टिकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये देखिए, तो बड़े खूबसूरत होते हैं ये आप ख़ुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट सिखाऊंगा आपको। ये शेप, ठीक है, शेप इसमें आप अपनी तरह के शेप्स बना सकते हैं, मैं इस पर डिटेल्ड समझाऊंगा नेक्स्ट। फ्रॉम द गैलरी मैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाले सेशन में आपको ये समझा चुका हूँ कि आपने इसे कैसे यूज़ करना है। और ड्रा, इसका कोई ख़ास अहमियत नहीं है, इसे आप मिस कर सकते हैं, ठीक है। और ये, ठीक है, ये सेव एंड सेव एज़ प्रोजेक्ट एंड सेव एज़ इमेज, ठीक है, जैसा कि आप पहले मैं बता चुका हूँ। और ये भी सेव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए आपने अगर कोई कोटेशंस ऐड करनी है ना, ठीक है, मोटिवेशनल है, मोटिवेशनल लेवल की, सक्सेस की, हैप्पीनेस की एंड पॉजिटिविटी की, तो आप यहाँ से कोई भी कोटेशन इंग्लिश में ऐड कर सकते हैं। तो ये कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये 3 डॉटेड हैं, ठीक है। इसका भी नेक्स्ट यूज़ मैं आपको समझाऊंगा। ये वही है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फुल स्क्रीन और ओपन पीएलपी फाइल, सारा कुछ वही है। और ये देखें मैं इसको कलर दे रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैंने इसका ना पीछे वाला कलर ही ठीक था, तो अब मैं मज़ीद जाऊँ उधर पीछे इसका कलर दोबारा बैकएंड पर जो पहले था वो करने के लिए? नहीं, अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ये रिटर्न टूल पर, ठीक है, ये मुझे उसी कलर में वापस ले जाएगा। ये टूल होता है जूम के लिए, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप।
तो ये होता है ड्रा के लिए, ठीक है, यानी कि कोई भी टेबल बनाने के लिए। तो इस पर भी मैं डिटेल्ड आपको समझाऊंगा नेक्स्ट, ठीक है। ये आप फिर सिर्फ फर्जी देख लें। तो ये जो हमने सारा कुछ कर रहे हैं ना, ये सारा कुछ ये एक लेयर में आ रहा है, यानी कि एक तरतीब में, और ये लेयर यहाँ से पता चलेंगी, ठीक है। ये देखें, ये सारा कुछ हमने जो जो किया है ये यहाँ अपेयर हो रहा है सारा। यहाँ से हम सारा इसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसे यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। अगर हमने हाइड करना है तो हम आई निशान पर क्लिक करेंगे, ठीक है। हम ये देखें, मैंने सारे हाइड कर दिए, ठीक है। ये देखें अब, ठीक है, मैं इन्हें लॉक भी कर सकता हूँ। तो ये देखें, ठीक है, मैंने इसे लॉक कर दिया। अब ये मुझसे मूव नहीं होंगे क्योंकि ये मैंने लॉक कर दी हैं, ठीक है। आप अपनी फ्लेक्स में आसानी पैदा करने के लिए, जब आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा हो जाए तो उन्हें कैसे एडजस्टमेंट करनी है। कई दफ़ा डाटा ज़्यादा होता है ना, तो स्क्रीन छोटी होती है, तो हमें पता नहीं चलता कि हमने किस चीज़ को मूव करवाना है। तो फिर हम जो चीज़ें बड़ी हों, ठीक है, उसे फिर हम यहाँ से ना लॉक कर देते हैं कि ये मूव ना हो। तो ये चेंजिंग वगैरह है इसमें, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम डिटेल बात करेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल। जैसा कि आप में से काफ़ी एक्सपर्ट ये वीडियो देख रहे होंगे कि उन्हें पता होगा कि हम अक्सर MS वर्ड, MS एक्सेस या MS पावर पॉइंट या एक्सेल को यूज़ करते हैं कोई भी टेबल क्रिएट करने के लिए कंप्यूटर में। तो हम अपनी एफिशिएंसी और वक्त को बचाने के लिए ज़ाहिर बात है हम कंप्यूटर और लैपटॉप को हर जगह तो साथ नहीं लेके जा सकते। अगर हमें फ़र्ज़ी कोई टेबल क्रिएट करना हो तो हम मोबाइल को यूज़ करते हुए कर सकते हैं पिक्सेल लैब ऐप में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये बैकग्राउंड कलर, ठीक है। मैं ये टेक्स्ट भी डिलीट कर देता हूँ और मैं बैकग्राउंड कलर कोई और करता हूँ। तो मैं देखें ये येलो कर देता हूँ, येलो अच्छा रहेगा। तो जैसा कि मैं सेशन में बता चुका हूँ टॉप बार में कि टेबल को यहाँ से क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये मेरे सामने सारा टेबल अपीयर हो गया, ठीक है। अब इसकी सेटिंग देखें, ये देखें, मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। ये सारा मेरे हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। अगर मैं वर्टिकल लाइंस यानी ऊपर की तरफ हैं जो कितने ख़त, ठीक है, प्लस वाले निशान पर ओके करूँगा, यहाँ मज़ीद प्लस प्लस, ठीक है। मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करना चाहूँगा तो ये देखें, ठीक है। तो इन्हें भी मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये बड़ी एफिशिएंसी से बंदा ये काम यहाँ कर सकता है, ठीक है। ये देखें, ये कितना अच्छा लग रहा है। अगर मैं बैकग्राउंड कलर कोई और करके देखूँ, ये देखें कितना एडजस्टमेंट, इसकी एडजस्टमेंट अगर थोड़ी सी हो जाए इसकी मज़ीद तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट पे आइकन है, ठीक है, ये रिटर्न आइकन जो नज़र आ रहा है, अगर इस पर हम क्लिक करें, फ़र्ज़ कीजिए अगर आप 1 बाय 1 हॉरिजेंटल या वर्टिकल रोज़ ऐड नहीं कर सकते तो अब यहाँ भी अपने मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इसमें वर्टिकल लाइन 6 हों और हॉरिजेंटल लाइन 4 हों, वो मुझे टेबल ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल सामने मेरे क्रिएट हो, ठीक है। मैं ओके करूँगा यहाँ, तो ये देखें मेरे सामने ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो गया। तो मैं ये देखें, इसमें मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको डाउन बार एरिया समझाना है, ठीक है। ये हाईलाइटेड एरिया आपको जो नज़र आ रहा है ये डाउन बार में सारा शुमार होता है, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, डाउन से राइट साइड से, ठीक है। ये जो लाइटेड करा नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें ये देखें, ये है सैचुरेशन, ठीक है। ये लाइट को हाई एंड लो करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये देखें। तो इसका देख लें आप, ठीक है। फिर आप अपनी मर्ज़ी से ना फ्लेक्स में डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कोई भी पीछे बैकग्राउंड इमेज है ना, ठीक है, ये बैकग्राउंड के लिए यूज़ होगी। बैकग्राउंड को ये कैसे लाइटेड कर रहा है और ये कैसे डार्क कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ह्यू पर, ठीक है। ये कलर ही चेंज कर देता है, ठीक है। जहाँ पर रेड कलर है इसने येलो कर देगा या पिंक कर देगा, यहाँ पर ब्लू है ये ग्रीन कर देगा, ये देखें, ठीक है। ये देखें कि कितना खूबसूरत अपने अंदाज से लग रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमने कंट्रास्ट, ठीक है।
ये भी ये हाई करने के लिए और लो करने के लिए, ये भी उसी बैक पे जो हमने सैचुरेशन सीखा ना उस पर इस्तेमाल होता है। ये है बैक ब्राइटनेस, ठीक है। ब्राइटनेस के तो आप सब वाकिफ़ होंगे, ठीक है। ब्राइटनेस ज़्यादा और ये लो करने के लिए ये लाइटेड नज़र आ रहा है, डार्क्स नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो नेक्स्ट है स्ट्राइप है, ठीक है। अगर हमने कुछ स्टाइलिश चीज़ें देखें, ये देखें, तो ये इसका ख़ास यूज़ नहीं है, बस ये कोई नॉर्मल बंदा कोई डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करना चाहे तो कर ले, ठीक है। ये नाइस है। तो इसमें ये देखें ऑटोमेटिकली जो इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी ना वो ओल्ड शेप बन गई इसकी। तो नेक्स्ट है वेजिनिटी, और ये डार्क कर देता है कॉर्नर से, और ये रोटेशन है, ठीक है। तो इसमें कोई ख़ास अहमियत नहीं है, बस आप देख लें इसे एक दफ़ा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये देखें आप, ये निशान नज़र आ रहा है, ये यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले कलर सिखाऊंगा, ठीक है। आप यहाँ ये तो मैंने तो बैकग्राउंड में चूज़ किया ना, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, जिस तरह की येलो है, ये ब्लू है, रेड, ठीक है। तो बहरहाल मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये देखें ट्रांसपेरेंसी, फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, ठीक है। ये टेक्स्ट है, ठीक है, न्यू टेक्स्ट के नाम से। जब मैं ट्रांसपेरेंस पर ओके करूँगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड इमेज उड़ा देगा और सिर्फ टेक्स्ट खड़ा रहेगा यहाँ, ठीक है। तो यानी ये पीएनजी फॉर्म में अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं ये टूल यूज़ करूँगा, ट्रांसपेरेंट टूल, ठीक है। यहाँ से हम अपनी इमेज का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपका कोई दोस्त कहता है या आपको खुद ज़रूरत है कि 3/2 फ्लेक्स बनाना है, यानी कि मैं पिक्सल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ। तो ठीक है, तो मैं 3/2 यहाँ एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये देखें ये 3/2 हो गया। अगर मैं 2/4 करना चाहूँ तो ये हॉरिजॉन्टल शेप में आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। तो ये इमेज साइज़ में हो गया। ये क्रॉप है, ठीक है, हम इसमें क्रॉपिंग वगैरह कर सकते हैं सारी। मुझे ये एरिया चाहिए, मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये इमेज है, ठीक है। अगर आपके पास बैकग्राउंड इमेज नहीं है या आपने इंटरनेट से नहीं डाउनलोड की, तो ये ना पिक्सेल लैब भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर सकते हैं। फिर फ्रॉम गैलरी, ये मैं आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ सारा तफसील से, ठीक है। फ्रॉम कैमरा, कोई बंदा वक्ती फ़ोटो लेकर यहाँ बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ कर सकता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम ये सर्कल टूल की बात कर लेते हैं जो डाउन बार में है, ठीक है। ये वही स्टिकर्स हैं जो मैंने यहाँ आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से जो बताए थे, ठीक है। यहाँ से भी हम स्टिकर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फिर इंपोर्ट, ये वही इंपोर्ट है जो मैंने यहाँ प्लस के आइकन पर आपको समझाया था, ठीक है। तो हम इसमें कोई भी नेक्स्ट लेयर ऐड कर सकते हैं, कोई भी फ़ोटो है या कोई पीएनजी डाटा है या कोई टेक्स्ट बना पड़ा है हमारे पास, तो हम उसे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट शेप है जिसके बारे में मैं आपको तफसीली गाइडेंस देता हूँ। ये है बेज़र टूल, ठीक है। तो इसको भी ख़ास मकसद हासिल नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट समझाऊँगा इसके बारे में भी। ये एरो है, ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स देख लें आप, ठीक है। इसका साइज़ कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये अगर हमने इसको स्ट्रोक देनी है ना, ये देखें स्ट्रोक में बढ़ा भी सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं हम शेप की, ठीक है। हम किसी भी तरह की कोई भी शेप ले सकते हैं, ठीक है। शेप का हम बहुत ही एफिशिएंसी से मैं इसका आपको यूज़ करना सिखाऊंगा, बहुत ही सही तरीके से। शेप के ज़रिए आप अपने फ्लेक्स को, अपने ऐड को, अपने डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। शेप को हम किसी भी फ़ोटो के पीछे लगा सकते हैं, ठीक है, ऊपर लगा सकते हैं उसके, ठीक है। इसके ऊपर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसमें खूबसूरती ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमें जिस टाइप की, जिस प्रकार की शेप चाहिए, सर्कल चाहिए, ये सारी देख सकते हैं आप, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से स्टार भी चूज़ कर सकते हैं, हार्ट चूज़ कर सकते हैं, कैंसिल निशान, ठीक है, क्रॉस निशान। तो मैं ये देखें, मैं स्क्वायर साइज़ चूज़ करूँगा, और मैं इसकी जो अगर कॉर्नर को बेंड करना चाहूँ ना, जिसे रेडियस कहते हैं, ये देखिए मैं इसे भी बड़ी खूबसूरती से बेंड कर सकता हूँ कॉर्नर को, ठीक है। मैं इसमें कलर दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये ग्रेडियंट है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको तफसीली बता देता हूँ, ठीक है। ये दो कलर को हम मिक्स करके यूज़ करते हैं, ठीक है।
दो नहीं, इसमें काफ़ी कलर यूज़ कर सकते हैं हम। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने इस ग्रेडियंट में रेड कलर यूज़ किया है, ठीक है। एक रेड ज़्यादा हाईलाइटेड है और एक डार्क है, ठीक है। ये ब्लू देख सकते हैं आप, ये मैंने 3-4 कलर मिक्स किए हैं, ठीक है। तो ये आप भी बड़ी इजी आसानी से कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ये देखें, ये मैंने किए हुए मिक्स। इसे मिक्सिंग करने के लिए आपने प्लस पर निशान पर ओके करना है, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कलर में आएंगे, यहाँ से कोई भी कलर उठा के आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एडिट में जाऊँगा मैं दोबारा और मैं इसको स्ट्रोक दूंगा, ठीक है। इसे स्ट्रोक दूंगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। स्ट्रोक मैंने येलो कलर की दे दी, ठीक है। ये देखें अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट जो ए नीचे डाउन बार में टूल है ना, ये तभी काम करेगा जब हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा हो। बिना टेक्स्ट के अब हम इसे यूज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे कोई एफिशिएंट बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं इसका साइज़ भी ठीक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं इसे 1 बाय 1 कर लेता हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 यानी कि मैं इसे स्क्वायर साइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखें, मैं यहाँ ए पर क्लिक कर रहा हूँ, ये अब मुझे ऑप्शन भी दे रहा है कि यहाँ टेक्स्ट ऐड करें। टेक्स्ट ऐड कर दिया, अब मैं ए पर ओके करूँगा, ठीक है। ये देखें, ये मुझे एडिट करने का कह रहा है, फिर डिलीट करने का, फिर कॉपी करने का, जो कि मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ सारा तफसील से, ठीक है। फ्रंट टू बैक टू ये भी मैं समझा चुका हूँ आपको। फिर इसकी पोजीशन, ठीक है, हम इसे एडजस्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये खुद भी मूवेबल है, ठीक है। अगर हमने स्लाइड इसको लेफ़्ट राइट या अपर डाउन करना है तो इससे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको हम पूरे जो फ्लेक्स का डिज़ाइन होगा ना, यानी जो कि वर्किंग एरिया होगा, उसके दरमियान में भी ला सकते हैं, ठीक है। ये देखें, मैं अब इसका साइज़ बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, तो ये देख सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, पैडिंग है, ठीक है। तो ये इस जब हम कोई ज़्यादा टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो ये इसके लिए यूज़ होती है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। ये कलर है, हम इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, इस पर ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, मैं कलर इसका येलो रख लेता हूँ, ठीक है। ये मैं ए पर टेक्स्ट पर, ठीक है। तो नेक्स्ट टेक्सचर, फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास कोई कलर ऐसा पड़ा है जिसे हमने इसके अंदर लगाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। टेक्स्ट में ये कलर आ जाएगा, तो ये देखें, ठीक है। ये कलर मैं यहाँ लगा सकता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास कई दफ़ा ऐसा होता है कि गोल्डन कलर पड़ा होता है जो कि बड़ा खूबसूरत होता है, हम यहाँ गोल्डन कलर का बैकग्राउंड ना एडजस्ट कर सकते हैं। ओपेसिटी है कि हम जो टेक्स्ट लिखा है उसको लो कर सकते हैं, उसकी वेज, ठीक है, उसकी अपीयरेंस हाई कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट रोटेशन है, ठीक है। रोटेशन हम ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद मास्क है, जो कि इसका यूज़ मैं यहाँ पर नहीं बता सकता आपको, नेक्स्ट मज़ीद अगले सेशन में बताऊँगा। फिर फ़ॉन्ट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको फ़ॉन्ट ऐड करना सिखाए थे, ठीक है। यहाँ पर मैं ये देखें, ये फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, जो कि बड़ा खूबसूरत भी लग रहा है यहाँ, ठीक है। तो अब इसका मैं फ़ॉन्ट का बैकग्राउंड भी यहाँ लगा सकता हूँ, ठीक है। एक तो बैकग्राउंड इसमें का मैं पहले शेप लूँगा, ठीक है, उसको एडजस्ट करूँगा, या फिर ये इसका ऑटोमेटिकली ख़ुद भी मैं बैकग्राउंड एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक है। मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ, फिर आपको इसे तफसील से समझाता हूँ मैं, ठीक है। ये देखें, ये इसका बैकग्राउंड हो गया, ये देखें, ठीक है। लेफ़्ट पैडिंग, ठीक है, लेफ़्ट साइड से ये बढ़ जाएगा। अब लेफ़्ट साइड से ये देखें कम हो रहा है, ये बढ़ गया, ठीक है। अब ये राइट पैडिंग राइट साइड से बढ़ा या मैं कम कर सकता हूँ, ठीक है। ये टॉप पैडिंग ऊपर से बढ़ाना या कम करना, बॉटम पैडिंग नीचे से बढ़ाना या कम करना। अब मैं इसकी कॉर्नर बेंड कर सकता हूँ, जो कि बड़ा खूबसूरत लगता है, ठीक है। ये देखें,
ये देखें आप, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। हम जो टेक्स्ट है उसमें अगर मैं हमने वक्फ़ा ज़्यादा डालना हो, ठीक है, जिस तरह मैंने लिखा है वी आर ऑल इन टुगेदर, तो इसमें हम ये स्पेसिंग भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने ज़्यादा लाइनें लिखी हो ना, ठीक है, तो उसकी लाइनों की जो तरतीब है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। मैं यहाँ आपको लिख कर दिखाता हूँ। लाइन स्पेसिंग का यूज़ मैंने वी आर ऑल इन टुगेदर ये 3 दफ़ा लिख लिया। ये देखिए मैं इसका यूज़ आपको समझा रहा हूँ। ये हमें इसे ऊपर नीचे कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है, इसमें वक्फा स्पेस पैदा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्ट्रोक, ठीक है, बड़ा ही अहम पॉइंट है। ये स्ट्रोक के ज़रिए हम फ्लेक्स को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। स्ट्रोक में अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ, ठीक है। ये देखें मैं इसको स्ट्रोक, यार ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये है शेडो, मैं इसके पीछे शेडो भी दे देता हूँ, ठीक है। अमूमन हम ब्लैक शेडो देते हैं, लेकिन वो फ्लेक्स की खूबसूरती पर डिपेंड करता है कि फ्लेक्स की खूबसूरती किस कदर है, यानी कि उसमें कौन सा कलर एडजस्ट होगा सही। तो ये देखें ये फिर इनर शेडो है, अंदरूनी तरफ शेडो, ठीक है। तो नेक्स्ट है एम्बॉस, ये हाईलाइटेड कर देता है एरिया को, ठीक है। नेक्स्ट है 3D, ठीक, इसके ज़रिए भी आप इसकी फ्लुएंस को कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये देखिए ये एक तरफ छोटा, एक तरफ जो है ना बड़ा नज़र आ रहा है। पर्सपेक्टिव टूल के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। फिर 3D भी हम इसको कर सकते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ ये देखें, ठीक है। तो बाद में इनर शेडो भी दे सकते हैं, ठीक है, 3D शेडो भी दे सकते हैं हम, ठीक है, और रिफ्लेक्शन, ठीक है, कि नीचे ये शीशे की तरह नज़र आए। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि टू स्ट्रोक्स स्टाइल। स्ट्रोक्स बेसिकली क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट पर जो हम अप्लाई करते हैं ना आउटलाइन, टेक्स्ट की आउटलाइन को हम स्ट्रोक कहते हैं। और आज हम डबल स्ट्रोक लगाएंगे, जिसकी बदौलत हम अपने फ्लेक्स को या ऐड को बड़ी ही खूबसूरत तरीके में ना प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। अब मैं इस पर स्ट्रोक अप्लाई करूँगा, फिर इसकी कॉपी बनानी है एक, ठीक है। फिर कॉपी को भी दरमियान में यहाँ लाना है, ठीक है। अब देख लें, अब ये बेसिकली एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये दो हैं, ये देखें, ठीक है। तो अब ये देखें, मैं नीचे वाला होगा ना, जो नीचे वाला, ठीक है, इसका मैं स्ट्रोक बढ़ा दूंगा। 7 था ना पहले, मैं अब इसका, ये देखें, मैं इसका, ये देखें 20 कर देता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं चेंज भी कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये देखें इस तरह आप 2, 3, 4 जितने आप चाहें ना स्ट्रोक इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो टूल्स हमने पिछले सेशन में सीखे हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए आप ये बेसिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। पिछले तमाम सेशंस में आपने उन्हें 1 बाय 1 समझना है और फिर उन्हीं टूल्स को ख़ुद इस्तेमाल करते हुए अपने आप को क्रिएटिव बनाना है। जब तक आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एक डिज़ाइनर नहीं बन सकते, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आपने डेली प्रैक्टिस करनी है और आपने अपने माइंड के लिहाज से ना क्रिएटिविटी अपने अंदर पैदा करनी है, ठीक है। आपने कुछ भी डिज़ाइन करते रहना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रही तो आप इंटरनेट पर डिज़ाइन देख सकते हैं। जिस तरह के मैंने यहाँ काफ़ी डिज़ाइन खुद क्रिएट किए हुए हैं, तो उनमें से मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है। तो ये देखें इस तरह लग रहा है कि जैसे हमने एडोब फोटोशॉप में ये डिज़ाइन क्रिएट किया है या कोरल ड्रा में क्रिएट किया है, ठीक है। आप जब तक अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे डिज़ाइनर नहीं बन सकते। तो चलिए ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स। आप अगर ये मेरी वीडियो जितने मिनट्स की भी है, अगर आप इसे कंप्लीट देखते हैं तो मैं 101% ये गारंटी देता हूँ कि आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं, बशर्तिया कि आप प्रैक्टिस करते हों।
ठीक है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे या सिर्फ वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर, और भी लेक्चर्स मौजूद हैं, अगर आप सिर्फ यही देखते रहेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी जब तक आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।